नमो नमः। हम लोगों ने जातक पद्धति के प्रथम श्लोक मंगलाचरण के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद हम लोगों ने कुंडली गणित का प्रारंभ इष्ट काल से होता है, इसके बारे में हमने ये जाना। इष्ट काल के बारे में हमने अभी पढ़ा। स्थानीय समय के बारे में भी हमने जाना, जो स्थानीय समय किसे कहते हैं। अब हम लोग मानक समय के बारे में पढ़ते हैं। यूरोप के समीप ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती हुई रेखा को हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं या भूमध्य रेखा माना जाता है। उस मध्य रेखा से पूर्व 82/30 अंश कला रेखांश वाले स्थानीय समय को संपूर्ण भारत के लिए मानक समय माना जाता है, मानक समय कहा जाता है। उस मध्य रेखा से पूर्व 82/30 अंश कला रेखांश वाले स्थानीय समय को संपूर्ण भारत के लिए मानक समय माना जाता है, कहा जाता है। यह समय ग्रीनविच से 5 घंटे 30 मिनट पूर्व होता है। यह ग्रीनविच समय से 5 घंटे 30 मिनट पूर्व होता है। अन्य देशों में भी उस देश के मध्य स्थान का स्थानीय समय उस देश के सभी स्थानों के लिए मानक समय या स्टैंडर्ड टाइम होता है। जैसे पाकिस्तान में 75/0 रेखांश अर्थात 0.0500 घंटा मिनट को अब अपने संपूर्ण देश का मानक समय मान लिया जाता है। अतः गणित और व्यवहार की सुविधा के लिए प्रत्येक देश के मध्य स्थान नियत कर लिया जाता है। रेखांश प्राचीन काल में भारतीय मनुष्यों ने स्थानीय और मानक समय पर विचार नहीं करते थे। प्राचीन काल में जो है स्थानीय और मानक समय पर विचार नहीं करते थे। उन्होंने भूगोल को विभाजित कर रखा था। क्या किया था? उन लोगों ने भूगोल को विभाजित कर रखा था। प्राचीन भारत में उज्जैन, लंका आदि को भूमध्य मानकर गणित व्यवहार में सुविधा अनुसार समय का उपयोग होता था। प्राचीन भारत में उज्जैन, लंका आदि को भूमध्य मानकर गणित व्यवहार में सुविधा अनुसार समय का उपयोग किया जाता है। हमारे सभी ग्रंथों की रचना प्रायः मानक समय पर हुई है। भास्कराचार्य ने अपने करण कौतूहल नामक ग्रंथ में भूमध्य रेखा जिन देशों और प्रदेशों में होकर गुजरती हुई मानी जाती है, इस प्रकार उल्लेख किया है। भास्कराचार्य ने अपने करण कौतूहल नामक ग्रंथ में भूमध्य रेखा जिन देशों या प्रदेशों से होकर गुजरती हुई मानी गई है, उनका उल्लेख इस प्रकार से किए हैं। पूरी राक्षसी देवकन्या अथ कांचीसितः पर्वतः प्रलयी वत्स गुल्मम् पूरी च उज्जयिन्यां हवयं गर्गराट कुरुक्षेत्र मेरु भुवो मध्य रेखा। अक्षांश उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव में नवत्यांश स्तर पर निरक्ष देश कहा जाता है। उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव से
नवत्यंशांतर पर निरक्ष देश कहा गया है। मानचित्र में तिरछी रेखाओं द्वारा अक्षांश का अंकन कर उत्तर या दक्षिण स्थान पर प्रदर्शन किया गया है। मानचित्र में तिरछी रेखाओं द्वारा अक्षांश का अंकन कर दक्षिण स्थान का प्रदर्शन किया गया है। इस अक्षांश का उपयोग प्रदेशों दो स्थानों के दक्षिणोत्तर अंश जानने के लिए किया जाता है। निरक्ष देश पर से गई हुई रेखा विषुव रेखा कहलाती है। निरक्ष देश पर से गई हुई रेखा वृत्त विषुव वृत्त कहलाती है, जिससे भूगोल अक्षांश या दक्षिण अक्षांश संबंधी देशों में विभक्त माना गया है। पाठक की सुविधा के लिए यानी सभी को जानने के लिए, सभी के सुविधा अनुसार के लिए ग्रंथ के अंत में रेखांश अक्षांश की सारणी दी गई है।